नमस्कार साथियों, यूपीपीएससी जीएसबी में आपका हार्दिक स्वागत है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं आर के लिए सामान्य हिंदी। तो इसमें इसमें और अभी हम पढ़ रहे हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो क्वेश्चन नंबर आज का पहला है 101। दिशाओं जिनका वस्त्र है, दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उन्हें कहा जाता है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, दिगंबर। दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उन्हें दिगंबर कहा जाता है। विशंबर विष्णु का पर्यायवाची है। पैगंबर दूत को कहते हैं। दिक्पाल का अर्थ दिशा का स्वामी होता है। प्रश्न नंबर 102 है, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसे कहते हैं। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, कानीन। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसे कानीन कहते हैं। शेष विकल्प सही नहीं है। प्रश्न नंबर 103 है, वन में लगने वाली आग वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, दावागिन। वन में लगने वाली आग वाक्यांश के लिए एक शब्द दावाग्नि है। समुद्र बड़वा में लगने वाली आग के लिए एक शब्द वड़वाग्नि है। विरह की आग के लिए एक शब्द विरहाग्नि और पेट की आग के लिए एक शब्द जठराग्नि है। अतः विकल्प बी सही है। प्रश्न नंबर 104 है, पेट की अग्नि के लिए शुद्ध शब्द है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, जठराग्नि। प्रश्न नंबर 105, जो हमेशा रहने वाला हो उसे कहते हैं। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, शाश्वत। जो हमेशा साथ रहता है या साथ रहने वाला उसे शाश्वत कहते हैं। जो हमेशा रहने वाला है उसको शाश्वत कहते हैं। अनावर्त का अर्थ लगातार होता है, जबकि जिसे कोई रोक ना सके उसे अप्रत्याहत कहते हैं। आजीवक एक संप्रदाय है। प्रश्न नंबर 106 है, जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, विपत्नीक। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है उसे विपत्नीक कहते हैं। विदुर उसे कहते हैं जिसकी पत्नी मर गई हो। किसी के वियोग में दुखी व्यक्ति को वियोगी कहते हैं। जिसकी पत्नी ना हो उसे आपत्नीक कहते हैं। प्रश्न नंबर 107 है, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों के लिए एक शब्द है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, आपत। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसे अपत कहते हैं। यद्यपि इसके लिए पत्रहीन भी एक शब्द हो सकता है, किंतु सर्वाधिक उपयुक्त शब्द अपत है। गिरा हुआ पत्ता परप्रण कहलाता है, प्रपरण कहलाता है। प्रश्न नंबर 108 है, तैरने की इच्छा को कहते हैं। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, तितीर्षा। तैरने की इच्छा को तितीर्षा कहते हैं। विकल्प में प्रयुक्त अन्य शब्द इस संदर्भ में गलत हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 109, हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन के लिए शुद्ध शब्द है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, हौदा। हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन के लिए शुद्ध शब्द हौदा है। घोड़े की पीठ पर रखे जाने की गद्दी को जीन कहते हैं। घोड़े आदि की पीठ पर कसने की जीन को काठी तथा लोहे के जाल का बना कवच जिसे युद्ध के समय पहना जाता है उसे बख्तर या वख्तर कहते हैं। प्रश्न नंबर 110 है, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके के लिए एक शब्द है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, अप्रमेय। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके के लिए एक शब्द अप्रमेय है।
जिसे प्रमाणों से सिद्ध ना किया गया हो के लिए एक शब्द अप्रमाणित है, जबकि जो मापा ना जा सके के लिए एक शब्द अपरिमेय और अपरिमित दोनों होता है। डॉक्टर हरदेव बहारी के हिंदी शब्दकोश में अप्रमेय शब्द का प्रयोग जिसे मापा ना जा सके के लिए प्रयोग किया गया है। अनप्रमाणित में व्याकरणिक दृष्टि से दोहरे अन और आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ प्रमाणित है अतः विकल्प बी सही है। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसके लिए सही शब्द है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, अप्रमेय। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 112। उपनिवेश से संबंध हो जिसका उसके लिए एक शब्द है, तो इसका सही जवाब बनेगा औपनिवेशिक। औपनिवेशिक से संबंध हो जिसका उसके लिए एक शब्द औपनिवेशिक है, जिसका संबंध उपन्यास से हो उसे औपन्यासिक कहते हैं। उपनिवेशों का अपने अधीन रखने का सिद्धांत उपनिवेशवाद कहलाता है। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, असूरपस्या। फिर वही पुनः प्रश्न, जो सूर्य ना देख सके ऐसी स्त्री वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो इसका सही जवाब बनेगा असूरपस्या। जो सूर्य ना देख सके ऐसी स्त्री वाक्यांश के लिए एक शब्द असूर्यपस्या है। दूसरे के गुण में दोष निकालना वाक्यांश के लिए एक शब्द असूया है। प्रश्न नंबर 115 है, किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु के लिए एक शब्द है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, धरोहर। प्रश्न नंबर 116 है, गिरा हुआ के लिए एक शब्द है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, पतित। गिरा हुआ के लिए एक शब्द पतित है। जो जमीन पर गिरा या लुढ़का हुआ हो उसके लिए लुंठित कहते हैं। पृथ्वी पर लेटा हुआ के लिए एक शब्द धराशाही कहलाता है। प्रश्न नंबर 117 है, निम्नलिखित वाक्य खंडों में से एक के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द स्वयं सेवक है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाले को स्वयं सेवक कहते हैं। अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला स्वयं सेवक कहलाता है। बिना वेतन के लिए काम करने वाला अवैतनिक कहलाता है। प्रश्न नंबर 118 है, अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, कृतार्थ। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द कृतार्थ होता है। किए हुए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ तथा आभार मानने वाले को आभारी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 119 है, नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वाले की सूची के लिए एक शब्द है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, काली सूची। नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वाले की सूची के लिए एक शब्द काली सूची है। वैध कार्य न करने वालों की सूची को अवैध सूची तथा नियम के अनुरूप एवं सामाजिक कार्य करने वालों की सूची को श्वेत सूची कहते हैं। प्रश्न नंबर 120 है, अपकृत शब्द के लिए सही वाक्यांश है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, जिस पर उपकार किया गया हो उसे उपकृत कहते हैं। जिस पर उपकार किया गया हो उसे उपकृत कहते हैं। शेष विकल्प सही नहीं है। प्रश्न नंबर 121 है, जो जुड़ा या मिला ना हो के लिए एक शब्द है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, असहिष्णु।
जो जुड़ा या मिला ना हो के लिए एक शब्द असंहित है। गद्य पद्य मिश्रित काव्य को चंपू कहते हैं। एक साथ उत्पन्न होने वाले के लिए एक शब्द संभूत तथा जिसका अनुभव किया गया है के लिए एक शब्द अनुभूत होता है। अगला प्रश्न है 122। अपना पेट भरने वाले के लिए एक शब्द है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए कुक्ष भर। अपना पेट भरने वाले के लिए एक शब्द कुक्ष भर है। कच्छप का अर्थ कछुआ तथा कच्छ का अर्थ दलदल या जमीन होता है। दलदलीय जमीन होता है। प्रश्न नंबर 123 है, जिस पर विश्वास किया गया है के लिए एक शब्द है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी विश्वस्त। जिस पर विश्वास किया गया है के लिए एक शब्द विश्वस्त है। जिसका विश्वास किया जा सके के लिए एक शब्द विश्वसनीय। जो विश्वास के योग्य उसे विश्वास पात्र तथा जो किसी विशेष विषय को जानता हो उसे विशेषज्ञ कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 124। जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद या बचाव करे वाक्य हेतु उपयुक्त शब्द है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी प्रतिवादी। प्रश्न नंबर 125 है, जिसका रोकना कठिन हो के लिए एक शब्द है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए दुर्निवार। जिसका रोकना कठिन हो या जिसका निवारण करना कठिन हो के लिए एक शब्द दुर्निवार है। जिसे बस में करना कठिन हो के लिए एक शब्द दुर्धर्ष है। जिसका घटित होना कठिन हो के लिए एक शब्द दुर्घट है तथा जिसके धारण करना कठिन हो के लिए एक शब्द दुर्भर है। प्रश्न नंबर 126 है, तैरकर पार कर जाने की इच्छा के लिए एक शब्द है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए तितीर्षा। तैरकर पार कर जाने की इच्छा के लिए एक शब्द तितीर्षा है। तैरने या मोक्ष पाने के इच्छुक के लिए एक शब्द तितीर्षु है। सर्दी गर्मी दुख आदि सहन करने की शक्ति को तितीक्षा कहते हैं। रफ्तार तेज करने का उपकरण के लिए एक शब्द त्वरक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 127। शत्रुओं का हनन करने वाले के लिए एक शब्द होगा, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी शत्रुघ्न। शत्रुओं का हनन करने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द शत्रुघ्न है। रिपु का गर्दन करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द रिपुसूदन कहलाता है। प्रश्न नंबर 128 है, मुकदमा दायर करने वाले व्यक्ति के लिए एक शब्द वाक्यांश होगा, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए वादी। मुकदमा दायर करने वाला व्यक्ति के लिए एक शब्द वादी होगा। जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद या बचाव करे उसे प्रतिवादी कहते हैं। जिस पर मुकदमा चलाया गया हो उसे अभियुक्त कहते हैं। प्रश्न नंबर 129 है, युद्ध की प्रबल इच्छा हो जिसमें के लिए एक शब्द है, तो इसका सही जवाब बनेगा युयुत्सु। युद्ध की प्रबल इच्छा हो जिसमें वाक्यांश के लिए एक शब्द युयुत्सु है। युद्ध करने वाला योद्धा तथा विद्रोह करने वाला विद्रोही कहलाता है। प्रश्न नंबर 130 है, मरने की इच्छा वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए मुमूर्षा। मरने की इच्छा वाक्यांश के लिए एक शब्द मुमूर्षा है। मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा के लिए एक शब्द मुमुक्षा है। जो मरना चाहता है वाक्यांश के लिए एक शब्द मुमूर्ष है। जो मोक्ष चाहता है वाक्यांश के लिए एक शब्द
मुमुक्षु है। प्रश्न नंबर 131, जिसमें युद्ध करने की इच्छा हो उसके लिए एक शब्द है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, युयुत्सु। जिसे दूर करना कठिन हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, दुर्निवार। जिसे दूर करना कठिन हो वाक्यांश के लिए एक शब्द दुर्निवार है। जिसे नियंत्रित करना कठिन हो वाक्यांश के लिए एक शब्द दुर्ग्रह है। जिसे वश में करना दुष्कर हो वाक्यांश के लिए एक शब्द दुर्दम्भ है। जिसे भरना कठिन हो वाक्यांश के लिए एक शब्द दुष्पूर है। प्रश्न नंबर 133 है, जो रूढ़ियों में विश्वास रखता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, रूढ़िवादी। जो रूढ़ियों में विश्वास करता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द रूढ़िवादी है। जो परंपरा में विश्वास करता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द परंपरावादी है। जो रूढ़ि में बंधा हो वाक्यांश के लिए एक शब्द रूढ़िबद्ध है। परंपरागत बातों को मानते चले आदि का सिद्धांत रूढ़िवादिता कहलाती है। प्रश्न नंबर 134 है, जो पूजा के योग्य हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, पूजनीय। जो पूजा के योग्य हो वाक्यांश के लिए एक शब्द पूजनीय है। पूजा करने वाले के लिए एक शब्द पूजिता है। पूजित होने वाले के लिए एक शब्द पूजमान है। जिसे पूजा गया हो के लिए एक शब्द पूजिता है। प्रश्न नंबर 135 है, जो देश से प्रेम करता हो के लिए एक शब्द है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, देशभक्त। जो देश से प्रेम करता हो के लिए एक शब्द देशभक्त है। देश की रक्षा करने वाले के लिए शब्द देश रक्षक। देश में रहने वाला देशवासी तथा देश की सेवा करने वाले को देश सेवा कहते हैं। सौ में सौ के लिए एक शब्द है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, शत प्रतिशत। 100 में 100 के लिए एक शब्द शत प्रतिशत है। शत का अर्थ 100 से है। शताब्दी में 100 वर्षों के समूह को कहते हैं। जो बात वर्णन से परे हो के लिए एक शब्द है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, वर्णनातीत। जो बात वर्णन से परे हो के लिए एक शब्द वर्णनातीत कहलाता है। जिसे वाणी द्वारा व्यक्त किया जा सके वर्णनीय तथा जिसे वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके अवर्णनीय कहते हैं। जिसका वर्णन किया गया उसे वर्णित कहते हैं। प्रश्न नंबर 138 है, आकाश को चूमने वाले के लिए एक शब्द है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, आकाश चुंबी। आकाश को चूमने वाले के लिए एक शब्द आकाश चुंबी है। गगन को चूमने वाला गगनचुंबी कहलाता है। जहाजों को रात्रि में मार्ग दिखाने वाला प्रकाश स्तंभ आकाशदीप कहलाता है। अगला प्रश्न है, क्षण भर में नष्ट होने वाला के लिए एक शब्द है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, क्षणभंगुर। क्षण भर में नष्ट होने वाला के लिए एक शब्द क्षणभंगुर है। जो क्षण भर के लिए आतुर हो उसे क्षणातुर कहते हैं। जो क्षुधा भूख के लिए आतुर हो उसे क्षुधातुर कहते हैं। जो शब्दों द्वारा व्यक्त न किया जा सके के लिए एक शब्द है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, अव्यक्त। जो शब्दों द्वारा व्यक्त न किया जा सके के लिए एक शब्द अव्यक्त है। जो वाणी या वचन द्वारा न कहा जा सके के लिए एक शब्द अकथनीय है। जो कम जानता हो उसे अल्पज्ञ तथा जो कहा ना जा सके उसे अकथ्य कहते हैं। प्रश्न नंबर 141 है,
किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, जिगीसु। किसी पर विजय किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द जिगीसु है। जिसे जीता ना जा सके उसके लिए एक शब्द अजेय है। जानने की इच्छा को जिज्ञासा तथा जान से मारने की इच्छा को जिघांसा कहते हैं। नेक्स्ट है मध्यरात्रि का समय के लिए एक शब्द है, तो इसका सही जवाब बनेगा निशीथ। मध्यरात्रि के समय के लिए एक शब्द निशीथ है। दोपहर के सूर्य को मारतंड, दोपहर के बाद के समय को अपराह्न तथा दोपहर के समय को मध्याह्न कहते हैं। जिसका दमन किया गया हो के लिए एक शब्द है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, दमित। जिसका दमन किया गया हो के लिए एक शब्द दमित है। जो दबाया जा सके उसे दमनीय तथा जो दया करने योग्य हो वह दयानीय होता है। दमन करने वाला को दमनशील कहते हैं। प्रश्न नंबर 144 है, जिस पर उपकार किया गया हो के लिए एक शब्द है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, उपकृत। जिस पर उपकार किया गया हो उसे उपकृत कहते हैं। जो भूमि उपजाई हो उसे उर्वरा कहते हैं। किए हुए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ तथा जो अपना उद्देश्य सिद्ध होने पर संतुष्ट हो उसे कृतार्थ कहते हैं। तुरंत उत्पन्न होने वाले सूझबूझ के लिए एक शब्द है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, प्रत्युत्पन्न मत। तुरंत उत्पन्न होने वाली सूझबूझ के लिए एक शब्द प्रत्युत्पन्न मत है। स्मृति की सहायता से होने वाला ज्ञान प्रत्यभिज्ञान कहलाता है। लौटकर आया हुए को प्रत्यागत तथा लौटकर अपने स्थान पर आना प्रत्यावर्तन कहलाता है। जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले उसे कहते हैं, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, प्रत्युत्पन्न मत। जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले उसे प्रत्युत्पन्न मत कहते हैं। जो सब कुछ जानता हो वह सर्वज्ञ कहलाता है। दूर तक देखने वाला दूरदर्शी कहलाता है। प्रश्न नंबर 147 है, अतिथि सत्कार की भावना के लिए एक शब्द है, तो इसका सही जवाब बनेगा आतिथ्य। अतिथि सत्कार की भावना आतिथ्य कहलाती है। अतिथि को अभ्यागत कहते हैं। वह जिसके यहाँ अतिथि ठहरा हो आतिथ्य कहलाता है। प्रश्न 148 है, जिसे बुढ़ापा ना आए वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, अजर। जिसे बुढ़ापा ना आए उसे अजर कहते हैं। अमर, जिसकी मृत्यु ना हो के लिए एक शब्द है। शेष शब्द सही नहीं है। 149, अनेक युगों से चले आने वाले वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द होगा, तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, सनातन। अनेक युगों से चले आने वाले के लिए एक शब्द सनातन होगा। जो उपयुक्त हो उसे समचीन तथा जो पुराना हो उसे प्राचीन कहते हैं। समय की बात जानना कालांतर कहलाता है। युगों से चले आने वाले के लिए एक शब्द होगा, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, सनातन। जिसे ईश्वर में विश्वास है के लिए एक शब्द है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, आस्तिक। जिसे ईश्वर में विश्वास है के लिए एक शब्द आस्तिक है। भक्त एवं पुजारी शब्द दूसरे शब्दों में प्रयुक्त होते हैं।
जो व्याकरण की अच्छी तरह जानता हो के लिए एक शब्द है, उसे व्याकरण कहेंगे। जो व्याकरण अच्छी तरह जानता है, व्याकरण का ज्ञाता है के लिए एक शब्द व्याकरण है, अन्य विकल्प सही नहीं है। प्रश्न नंबर 153 है, व्याकरण के ज्ञाता के लिए एक शब्द व्याकरण है। जो क्षमा करने योग्य नहीं है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, अक्षम्य। जो क्षमा करने योग्य नहीं है के लिए एक शब्द अक्षम्य है, शेष विकल्प दूसरे संदर्भों में प्रयुक्त होते हैं। पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण को कहते हैं। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, वायव्य। पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्य कोण को वायव्य कहते हैं। पूर्व और उत्तर के मध्यस्थ कोण को ईशान कहते हैं। पूर्व और दक्षिण दिशाओं के मध्यस्थ कोण को आग्नेय कहते हैं। ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो के लिए एक शब्द है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, आकाशवृत्ति। ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो के लिए एक शब्द आकाशवृत्ति है। आकाश में फूल खिलने की किसी असंभव बात को आकाश कुसुम कहते हैं। प्रश्न नंबर 157 है, अनिश्चित जीविका के लिए एक सही शब्द है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, आकाशवृत्ति। अनिश्चित जीविका के लिए एक शब्द आकाशवृत्ति होगा। थोड़ा अंश में की गई सेवा आंशिक सेवा तथा थोड़े समय के लिए की गई सेवा अस्थायी सेवा कहलाती है। आधा रोजगार को अर्ध रोजगार कहते हैं। जिस पर हमला ना किया गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, अनाक्रांत। जिस पर हमला ना किया गया हो उसे अनाक्रांत कहते हैं। जो हमला या आक्रमण करता है उसे आक्रांता कहते हैं। प्रश्न नंबर 159 है, जिस पर आक्रमण हो के लिए उपयुक्त शब्द है। तो उसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, आक्रांत। जिस पर आक्रमण हो के लिए आक्रांत शब्द उपयुक्त है। आक्रांता या आक्रामक आक्रमण करने वाला कहलाता है। जिसे जीता ना जा सके उसे अजेय तथा जिस पर मुकदमा चलाया गया हो उसे अभियुक्त कहते हैं। प्रश्न नंबर 160 है, जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो उसके लिए एक शब्द है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, मंथर। जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो उसे मंथर कहते हैं। हर काम में बहुत देर लगाने वाला दीर्घसूत्री तथा शीघ्र को सतर कहते हैं। 17 अक्षरों के वर्णवृत्त को वर्णवृत्त का नाम मंदाक्रांता कहलाता है। प्रश्न नंबर 161 है, उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, विवेकी। उचित अनुचित का ज्ञान करने वाला विवेकी कहलाता है। जो पुराण उपनिषद शास्त्र आदि का ज्ञान रखता हो उसे ज्ञानी कहते हैं। जो आगे की सोचता है उसे दूरदर्शी तथा जो चालाक हो उसे चतुर कहते हैं। जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके इस वाक्य को एक शब्द में कह सकते हैं। किम कर्तव्य विमूढ़।
जो अपने कर्तव्य को निश्चय ना कर सके, अर्थात जिसे अपने कर्तव्य का ज्ञान ना हो, उसे किंग कर्तव्य विमूढ़ कहते हैं। जो द्वंद्व में हो उसे द्वंद्वग्रस्त तथा जो भ्रम में हो उसे भ्रमित कहते हैं। जो दुविधा में उसे दुविधाग्रस्त कहते हैं। ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो उसके लिए एक सही शब्द होगा, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, आशु कवि। ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता है उसके लिए एक शब्द आशु कवि होगा। कवियों में श्रेष्ठ को कविराज की उपाधि दी जाती है। कवियों में महान के लिए महाकवि तथा कवियों का ईश कवीश कहलाता है। प्रश्न नंबर 164 है, अव्यक्त शब्द के लिए प्रयुक्त एक वाक्य है, तो इसका सही जवाब बनेगा जिसे व्यक्त ना किया जा सके। अव्यक्त शब्द के लिए एक वाक्य शब्द द्वारा जो व्यक्त ना हो सके, जो बोल नहीं सकता उसे मूक तथा जो वचन या वाणी द्वारा कहा जा सके उसे कथनीय कहेंगे। जिसके बारे में कुछ ना कहा जा सके उसके लिए अकथनीय शब्द प्रयुक्त होगा। जिसके हाथों में शूल हो शब्द समूह के लिए प्रयुक्त शब्द है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, शूलपाण। जिसके हाथों में शूल हो उसके लिए उपयुक्त शब्द शूलपाण है। जिसके हाथ में चक्र हो उसे चक्रपाण तथा जिसके हाथ में वज्र हो उसे वज्रपाण कहते हैं। किसी का हाथ ग्रहण किया जाना अर्थात विवाह पाण ग्रहण कहलाता है। संध्या और रात्रि के बीच का समय होता है, तो इसको सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, गोधूल। संध्या और रात्रि का समय गोधूल कहलाता है। सायकाल संध्या का समय और निशा रात्रि को कहते हैं। सूर्यास्त शब्द सूर्य के अस्त होने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो सब कुछ जानता हो के लिए उपयुक्त शब्द है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ कहते हैं। भूत वर्तमान तथा भविष्य तीनों कालों को जानने वाला त्रिकाल तथा जिसने ज्ञान प्राप्त किया हो वह ज्ञानी कहलाता है। प्रश्न नंबर 168 है, अकथनीय शब्द के लिए सर्वोत्तम वाक्य का चयन कीजिए, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, जिसके बारे में कुछ ना कहा जा सके। जिसके बारे में कुछ ना कहा जा सके उसे अकथनीय कहते हैं। जिसका खंडन ना हो सके उसे अकाट्य तथा जो घोर या भीषण ना हो उसे अघोर कहते हैं। जो तर्क से सिद्ध ना हो उसे अतर्क कहते हैं। प्रश्न नंबर 169 है, बिना पलक गिराए हुए वाक्य के लिए एक शब्द का चयन कीजिए, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, अनिमेष। बिना पलक गिराए हुए वाक्य के लिए एक शब्द अनिमेष अथवा अपलक है। अपने स्थान से न हटने या गिरने वाला, औचित्य या ध्वनि का अतिक्रमण करने वाला अतिशयन कहलाता है। जो न देखा गया उसे अदृष्ट कहते हैं। बिना पलक झपकाए वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, अनिमेष। बिना पलक झपकाए वाक्यांश के लिए एक शब्द अनिमेष है। निष्फल ना होने वाले के लिए एक शब्द अमोघ है। जो अपने स्थान से अलग ना किया जा सके के लिए एक शब्द अचित्त है। जिसके पास घर ना हो के लिए एक शब्द अनिकेत है। जिस पर किसी का आतंक छाया हो के लिए एक शब्द है, तो इसका सही जवाब बनेगा आंताकित। जिस पर किसी का आतंक छाया हो के लिए एक शब्द आंतांकित होता है। जो अपनी हत्या कर लेता है उसे आत्मघाती कहते हैं। जो शोक करने योग्य ना हो के लिए एक शब्द है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, आशोच्य। जो शोक करने योग्य ना हो उसके लिए या जिसके विषय में शोक करना उचित ना हो के लिए एक शब्द अशोच्य है।
जो शोक रहित हो उसे अशोक कहते हैं, जो समर्थ ना हो उसे असमर्थ तथा जो शुद्ध या पवित्र ना हो उसे असौच कहते हैं। जिस जिसे ऊपर कहा गया हो के लिए एक शब्द है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी उपर्युक्त। प्रश्न नंबर 174 है, जिसके हृदय को चोट पहुंची हो के लिए एक शब्द है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी मर्माहत। जिसके हृदय को चोट पहुंची हो के लिए एक शब्द मर्माहत है। मन को मोह लेने वाले के लिए एक शब्द मनमोहक, जिसने मृत्यु को जीत लिया हो उसके लिए एक शब्द मृत्युंजय है। प्रश्न नंबर 175 है, वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता हो के लिए एक शब्द है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी राजस्व। वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता हो के लिए एक शब्द राजस्व कहलाता है। आर्थिक सहायता को अनुदान कहते हैं। उत्तराधिकार से मिली जायदाद को रिक्त कहलाती है। ऋण के रूप में आर्थिक सहायता देना तकावी कहलाता है। प्रश्न नंबर 176 है, जिसकी माप तौल हो सके उसके लिए एक शब्द है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी अपरिमेय। जिसकी माप तौल हो सके उसके लिए एक शब्द परिमेय है, परिमेय होता है। जो चल ना सके उसे अचल कहते हैं। जिसे जीता ना जा सके उसे अजेय कहते हैं। प्रश्न नंबर 177 है, घुटनों तक बहा वाला के लिए एक शब्द है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी अजान वाहु। घुटने तक बहा वाले के लिए एक शब्द अजान वाहु सही है। जिसकी आशा ना की गई हो उसे अप्रत्याशित तथा जिसका उदर लंबा हो उसे लंबोदर कहते हैं। शुरू से अंत तक को आधांत कहते हैं। जिसकी बाहें अधिक लंबी हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी अजान वाहु। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो के लिए एक शब्द है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी अतीन्द्रिय। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो अर्थात जो इंद्रियों के ज्ञान के परे है उसके लिए एक शब्द अतीन्द्रिय होगा। जिसने इंद्र को जीता हो उसके लिए एक शब्द इंद्रजीत तथा जिसने इंद्रियों को जीत लिया उसे जितेंद्रिय कहते हैं। सबको जीतने वाला सर्वजीत कहलाता है। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सके इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी अतीन्द्रिय। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द अतीन्द्रिय है। प्रश्न नंबर 181 है, जो इंद्रियों के ज्ञान के परे वाक्यांश के लिए एक शब्द है, सही जवाब बनेगा अतीन्द्रिय। इंद्रियों को जीत लिया हो जिन्हें के लिए एक शब्द जितेंद्रिय है। प्रश्न नंबर 182 है, इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने के लिए एक शब्द है, सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी जितेंद्रिय। प्रश्न नंबर 183 है, सबको समान भाव से देखने वाले के लिए उपयुक्त शब्द है, तो सही जवाब बनेगा समदर्शी। सबको समान भाव से देखने वाले के लिए उपयुक्त शब्द समदर्शी है। जिसने बहुत कुछ देख लिया हो उसे बहुदर्शी तथा जो देखने में प्रिय लगता है उसे प्रियदर्शी कहलाता है। भूत वर्तमान और भविष्य को देखने वाला त्रिकालदर्शी होता है। प्रश्न नंबर 184 है, प्रियदर्शी शब्द के लिए एक वाक्य है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी जो देखने में प्रिय लगे। जो भेदा
या तोड़ा ना जा सके वाक्य हेतु उपयुक्त शब्द है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, आभेद। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके वाक्य हेतु उपयुक्त शब्द आभेद है। जिसे कठिनाई से जाना जा सके उसे दुर्गेय तथा वह मार्ग जिस पर चलना कठिन हो दुर्गम कहलाता है। जो संभव ना हो उसके लिए असंभव शब्द उपयुक्त है। प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री के लिए उपयुक्त शब्द है, तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, प्रिय वंदा। प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री के लिए उपयुक्त शब्द प्रियवंदा है। प्रेमिका के लिए प्रियसी तथा जो मधुर बोलता है उसके लिए मधुर भाषी शब्द उपयुक्त है। जो प्राणों के समान प्यारी हो वह प्राण प्रिय कहलाती है। प्रश्न नंबर 187 है, जिसके पार ना देखा जा सके उसके लिए उपयुक्त शब्द है, तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, अपारदर्शी। जिसके पार ना देखा जा सके उसके लिए उपयुक्त शब्द अपारदर्शी है। जिसके पार देखा जा सके उसे पारदर्शी तथा सबको समान भाव से देखने वाला समदर्शी कहलाता है। जो भूत, वर्तमान एवं भविष्य तीनों काल को देख लेता हो उसे त्रिकालदर्शी कहते हैं। प्रश्न नंबर 188 है, पारदर्शी शब्द के लिए उचित वाक्य है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, जिसके आर पार देखा जा सके। प्रश्न नंबर 189 है, जिसका दमन करना कठिन हो वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, दुर्दमनीय। जिसका दमन करना कठिन हो उसके लिए उपयुक्त शब्द दुर्दमनीय है। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके उसे अच्युत तथा जिसे कठिनाई से जाना जा सके उसे दुर्गेय कहते हैं। जो कठिनाई से समझ में आता हो उसके लिए उपयुक्त शब्द दुर्बोध है। प्रश्न नंबर 190 है, अन्य से संबंध ना रखने वाले के लिए एक शब्द होगा, तो इसका सही जवाब बनेगा अन्योन संबंधी। अन्य से संबंध न रखने वाले अन्योन संबंधी कहलाता है। किसी और स्थान पर के लिए एक शब्द अन्यंत्र तथा जिसे जैसा कोई अन्य ना हो उसे अन्यन्य एवं एक दूसरे पर आश्रित होना अन्योन्श्रित कहलाता है। प्रश्न नंबर 192 है, जानने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, जिज्ञासु। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु कहलाता है। जीने की प्रबल इच्छा जिजीविषा तथा कुछ जानने या कुछ ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा जिज्ञासा कहलाती है। जिजीविषा शब्द हेतु उपयुक्त वाक्य का चयन कीजिए, तो इसका सही जवाब होगा जीने की इच्छा। दूसरे के दोष खोजने वाले के लिए एक शब्द है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, छिद्रान्वेषी। दूसरे के दोष खोजने वाले के लिए एक शब्द छिद्रान्वेषी है। अनुसंधान करने वाला अनुसंधानकर्ता कहलाता है। जो ढका ना हो के लिए एक शब्द है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, अनावृत। जो ढका ना हो के लिए एक शब्द अनावृत है। जो दोहराया ना गया हो के लिए एक शब्द अनावृत तथा मोक्ष अथवा ना लौटने को अनावृति कहते हैं। अनावृष्टि वर्षा का ना होना अथवा सूखा को कहते हैं। प्रश्न नंबर 196 है, कही हुई बात को बार बार कहने के लिए एक शब्द है, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, पुनरावृत्ति। कही गई बात कथित होती है। कटु बोलने वाला कटुभाषी कहलाता है, जबकि कही हुई बात को बार बार दोहराना पुनरुक्ति है।
प्रश्न नंबर 197 है, जो आसानी से प्राप्त किया जा सके उसके लिए एक शब्द है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, सुलभ। जो आसानी से प्राप्त किया जा सके उसे सुलभ कहते हैं। सर्वज्ञ उसे कहते हैं जो सब कुछ जानता हो। सबको जीतने वाला सर्वजीत तथा सुख देने वाला सुखद कहलाता है। समान रूप से ठंडा और गर्म के लिए एक शब्द है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, समशीतोष्ण। समान रूप से ठंडा और गर्म के लिए एक शब्द समशीतोष्ण प्रयुक्त होता है। जो सबको समान समझता हो समदर्शी कहलाता है। उसी समय में रहने वाला समकालीन तथा ठंडा और गर्म शीतोष्ण कहलाता है। अनुत्तरित शब्द के लिए कौन सा वाक्य सही है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, जिसका उत्तर ना दिया गया हो अनुत्तरित कहलाता है। जिसका उत्तर ना दिया गया हो वाक्य के लिए सही शब्द अनुत्तरित है। जिसका उत्तर दिया गया हो वो उत्तरित तथा जिसके अंदर अर्थ भरा हो उसके लिए उपयुक्त शब्द अर्थगर्भित है। जो आलोचना के योग्य उसे आलोच्य कहते हैं। प्रश्न नंबर 200 है, अपने मत को मानने वाले के लिए कौन सा शब्द सही है? तो इसका सही जवाब बनेगा आत्मभिमत। अपने मत को मानने वाले के लिए आत्मभिमत शब्द सही है। अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाला स्वेच्छाचारी तथा अपने ही बस में रहने वाला स्ववश्य कहलाता है। मत के अनुसार चलने वाला मतानुयायी कहलाता है। प्रश्न नंबर 201 है, जो कहा ना गया हो के लिए उपयुक्त शब्द है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, अकथित। जो कहा ना गया हो के लिए अकथित शब्द उपयुक्त है। जो वचन या वाणी द्वारा ना कहा जा सके उसे अकथनीय तथा जो वाणी द्वारा कहा जा सके उसे कथनीय कहते हैं। जो शब्द द्वारा व्यक्त ना हो उसके लिए अव्यक्त शब्द उपयुक्त है। प्रश्न नंबर 202 है, अकथनीय शब्द से तात्पर्य है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, जो वचन या वाणी द्वारा ना कहा जा सके। प्रश्न नंबर 203 है, अनुश्रित शब्द के लिए एक वाक्य है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, परंपरा से सुना हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक बार फिर पुनः उन साथियों से मेरा निवेदन है कि जो मेरे चैनल पर नए आए हैं वो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।